टाइम पर पैसों का अरेंजमेंट हो जाता तो उसका इलाज भी हो जाता और उसकी जान भी बच जाती। इंस्पेक्टर साहब, 5 लाख का बंदोबस्त करना आम आदमी के लिए आसान बात नहीं है जी। कोई 5-10 हज़ार तो नहीं। और फिर मुनीरे का कौन सा बाईपास होना था जो अभी जरूरत थी पैसों। ओए चुप करके बैठो, इधर अगर बैठना है तो नहीं तो जा बाहर जाके बैठ। ये कोई यूनियन का ऑफिस नहीं है, इधर थाना है थाना। और भाई तुम्हारे ने कत्ल किया है, कत्ल। असलम बेटा, मैं बात कर रहा हूँ। आप अकरम को पेश करें वरना हालात मजीद ख़राब हो सकते हैं। मैंने आपको बताया है कि उसका भरा बशीरा जो है ना, उसके दिमाग पर खून सवार है। अगर अकरम उनके हथे चढ़ गया ना, फिर आप जान सकते हैं कि क्या होगा। राना साहब, आप यकीन करें, हमें कुछ पता नहीं है कि अकरम कहाँ छुपा हो। थानेदार जी, हम अकरम को पेश करने की कोशिश करते हैं जी। आप हमारी मदद फरमाएं ना जनाब। आप मकतूल पार्टी से सुलह की बात करें ना जी। 5 लाख का बंदोबस्त तो आपसे हो नहीं सका, तो 25-30 लाख का बंदोबस्त आप किधर से करेंगे भाई? 25-30 लाख? हाँ जी फरूक साहब, आपके भांजे ने कोई कबूतर नहीं मारा, बंदा मारा है, बंदा जीता जागता बंदा। और अगर मकतूल पार्टी राजी हो भी जाती है किसास लेने पर, तो 25-30 लाख रुपए से काम क्या लेगी वो? आप ही बताएं खुद करें। हाँ जी, आप थानेदार जी उनसे बात करें जी, रकम का बंदोबस्त तो हो जाएगा। फरूक भाई अपना मकान बेच देंगे जी। अब औलाद से बढ़कर तो नहीं होता ना मकान। और फिर बेटे की कदर फरूक भाई से ज्यादा कौन जान सकता है। और देखें फरूक साहब, आप ना अकरम को पेश करें। मेरे ऊपर बड़ा प्रेशर है। डीपीओ साहब ने कल मेरे साथ बड़े सख्त लहजे में बात की और उन्होंने कहा कि अभी तक कातिल गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ। और फिर अपना वो क्या नाम है उस लड़की का, उज़मा, हाँ उसको भी तो आपने पेश करना है ना, जिसकी वजह से ये कत्ल हुआ है। ये उज़मा क्यों पेश हो? उसका क्या कसूर है? उसको मैं गिरफ्तार करके इधर लाऊंगा ना, तो फिर तुझे बताऊंगा कि उसका कसूर क्या है। राना साहब, हम अकरम को भी पेश करने की कोशिश करते हैं और साथ साथ रकम का भी बंदोबस्त करते हैं। हमें थोड़ा सा टाइम दे दीजिए प्लीज। आओ असलम, अच्छा। और तुम किधर जा रहे हो? बैठो। तो मान ना मान, तूने जो कुछ भी किया बड़ा गलत किया। गलत किया? मुझे तो लगता है मैंने जिंदगी में पहली दफा कोई सही काम किया। इसमें इतना हैरान होने वाली कौन सी बात है? उज़मा मेरे मामू की बेटी है और वो कोई इस कदर बेबस और लावारिस लड़की नहीं है कि हर ऐरा उसका बाजू पकड़ ले। तू खुद ही बता, जब कबूतर बिल्ली को देख के आंखें बंद कर लेता है तो क्या बिल्ली उस पर रहम करती है? नहीं, गोशवर को गोश पे कब रहम आता है? तो मुनीर काने को भी मुझ पर रहम ना आता। मुझे कोई दुख नहीं है कि मैंने मुनीर काने को मार दिया। दुख तो मुझे इस बात पर है कि मेरी वजह से मेरे घर वाले परेशान हैं। देख अकरम, तेरे अब्बा जी अभी भी ज़ेरे तफ्तीश है और पुलिस तुझे ढूंढती फिरती है। और पुलिस ने इस दफा बड़ा खतरनाक हरबा इस्तेमाल करने का फैसला किया। खतरनाक हरबा? वो क्या? थानेदार ने तेरे मामू से कहा है कि अगर अकरम 1-2 दिन में पेश ना हुआ तो हम उस लड़की को गिरफ्तार कर लेंगे जिसकी वजह से मुनीर काने का कत्ल हुआ है। उज़मा को? फारूक, मेरी सलाह तो ये है बेटा कि उनसे सुलह कर ली जाए। चाहता तो मैं भी यही हूँ बेची, लेकिन वो लोग माने तब ना। फरूक भाई लालची लोग हैं, दे दिला के बात बन जाएगी।
जीनत, अब बात छुरी चाकू तक की नहीं रही। मैंने इंस्पेक्टर से बात की है कि किसी तरह वो खून बहा लेकर अकरम को माफ कर दें, लेकिन वो ये कह रहा था कि 25-30 लाख से कम वो लोग राजी नहीं होंगे। कुछ भी हो फारूक, अकरम की जान तो बचानी है ना। नहीं बेजी, हम घर नहीं बेचेंगे। हाँ, चाहे मेरा बेटा फांसी चढ़ जाए। मुझे नहीं पता, हमारे पास आखिर घर के सिवा है ही क्या। बल्कीस, बहुत बोलने लगी हो तुम। फारूक, आखिर मैं कब तक चुप रहूंगी? घर बिक गया तो हम अपनी जवान बेटियों को लेकर फुटपाथ पर आ जाए। ये बात अपनी बेटी को पहले समझानी थी, जब मेरे बेटे को भड़काकर मुनीर काने को मारने के लिए भेज रही थी। बस जीनत, बस। हाँ, तो आपने बस ही कहना ना। आपकी बेटी की राह से मुनीर काना जो हट गया है, अब चाहे वो जिसे चाहे मिलकर आए, मेरा बेटा तो फांसी चढ़ जाएगा ना। हाँ हाँ, मुझे कोई गर्ज नहीं तुमसे और तुम्हारे बेटों से। प्लीज अंदर जाओ। ठहरो और मेरी बात गौर से सुनो। बुरे वक्त में खानदान के लोग आपस में लड़ते नहीं हैं, बल्कि मिलजुल कर बुरे वक्त से लड़ते हैं। मैं इस घर की बड़ी हूं, फैसला मुझे करने दो।